तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, तृतीय पार्ट। मौर्य साम्राज्य के तीसरे पार्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आज चर्चा करेंगे। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी? तो मौर्य काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी मुद्रा का प्रचलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यह सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और जैन धर्म के अनुसार ही संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग भी किया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया। यहीं पर संलेखना विधि द्वारा इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार या प्रधानमंत्री कौन था? तो विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार या प्रधानमंत्री था, जिन्हें हम कौटिल्य और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, मौर्य शासन का विवरण किस विदेशी लेखक के पुस्तकों में मिलता है? तो मौर्य शासन का विवरण मेगस्थनीज की जो इंडिका नामक पुस्तक है उसमें मौर्य शासन का विवरण मिलता है। चूंकि मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की जानकारी यूनानी स्रोतों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंत किसने किया? मौर्य वंश का अंत उसके सेनापति, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत किया था और उसके बाद उन्होंने शुंग वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट, किस शासक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था? तो वह शासक अशोक थे। महेंद्र और संघमित्रा, अपने इन दो पुत्रों को अपने इन दोनों संतानों को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट, सिंध से पाटलिपुत्र तक जाने वाले मार्ग का उल्लेख किसने किया है? सिंध से पाटलिपुत्र तक जाने वाले मार्ग का उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। नेक्स्ट, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने। कौटिल्य का मानना था कि संन्यास जीवन का हिस्सा होना चाहिए, परंतु अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं अपनी पत्नी की समुचित व्यवस्था करने के पश्चात। नेक्स्ट, मेगस्थनीज की मूल इंडिका पुस्तक के उद्धरण इस समय उपलब्ध हैं। चूँकि मेगस्थनीज की जो मूल इंडिका पुस्तक है वह मूल रूप में प्राप्त नहीं है, उनके इंडिका नामक पुस्तक के कुछ उद्धरण स्ट्रैबो, एरियन और डायोडोरस की पुस्तकों में मिलता है। नेक्स्ट, पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच चुकी थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है।
मौर्य। नेक्स्ट, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? अशोक कश्मीर का संस्थापक था। हमें इसकी जानकारी राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलती है, जिसके रचयिता कल्हड़ जी हैं। नेक्स्ट, पौतवा अध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? तो पौतवा अध्यक्ष का कार्य मापतौल का निरीक्षण करना था। नेक्स्ट, किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर एकाधिकार था? तो मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था, यह कौटिल्य ने कहा है। नेक्स्ट, अशोक ने किस अभिलेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? अशोक ने इसे प्रथम पृथक शिलालेख में कहा है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य तक्षणा अध्यक्ष का था। कहीं कहीं लक्षणा अध्यक्ष भी मिलता है। नेक्स्ट, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किया है, तो इसका हमें वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसके रचयिता चाणक्य जी थे। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट, कौटिल्य ने किसको सेना में भर्ती होने की छूट दी है? कौटिल्य ने किसको सेना में भर्ती होने की छूट दी है? तो कौटिल्य ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सभी को सेना में शामिल होने की छूट दी है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त था। नेक्स्ट, विष्ट का तात्पर्य है बेगार। विष्ट का तात्पर्य है बेगार। पिछले पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। विष्ट का तात्पर्य है बेगार, अर्थात जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत में रोम के सिक्कों के प्रवाह पर गहरा दुख व्यक्त किया है? तो प्लिनी ने भारत में रोम के सिक्कों के प्रवाह पर गहरा दुख व्यक्त किया है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को धर्मस्थीय कहा जाता था। नेक्स्ट, किसने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? तो यह प्लूटार्क ने कहा है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी एक विशाल सेना, जिनकी संख्या लगभग 6 लाख तक थी, अधिक भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी, अपनी विशाल सेना को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंध का उल्लेख है? तो अशोक का 13वें अभिलेख में हमें इसका प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, किसका कथन है? यह कथन कौटिल्य का है। नेक्स्ट,
अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त है किसे? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट, कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को कहा जाता था। तो कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को सारथवाह कहा जाता था। नेक्स्ट, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण हुआ नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इसका विवरण हमें इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है, जिसके रचयिता मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट, पाषाण गृहकला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तो मौर्य राजवंश के अंतर्गत पाषाण गृहकला का सर्वप्रथम विकास हुआ था। नेक्स्ट, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? अशोक के भाब्रू लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर बैक्ट्रियनों का अधिकार था। नेक्स्ट, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। तो रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य था सिक्कों का परीक्षण करना। नेक्स्ट, देवमातृक शब्द का आशय है। देवमातृक शब्द का आशय है वर्षा युक्त प्रदेश। नेक्स्ट, मौर्य स्तंभों के पत्थर कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? मौर्य स्तंभों के पत्थर कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो यह चुनार से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि मिर्जापुर जिले के पास में स्थित है। नेक्स्ट, यद्यपि अशोक के अनेक पुत्र थे, परंतु अभिलेखों में अशोक के एकमात्र पुत्र का उल्लेख है, का नाम है उसका तीवर नाम है। नेक्स्ट, प्राचीन स्रोतों में किसके साथ श्रमण का युग्म बनता है? यहाँ युग हो गया है, युग्म बनता है। श्रमण का युग्म किसके साथ बनता है? तो ब्राह्मण के साथ बनता है। नेक्स्ट, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरामाइक से हुई है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज द्वारा डायोनोसिस एवं हेराक्लीज के रूप में वर्णित देवताओं की पहचान क्रम से किससे की गई है? मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषाओं में शिव को डायोनिसिस कहा जाता है और कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा शिव एवं कृष्ण। नेक्स्ट, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस एक राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वह राजादेश है मास्की। नेक्स्ट,
अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी। इसकी सूचना कहाँ से मिलती है? इसकी सूचना उपरोक्त कोई नहीं निम्नलिखित विकल्पों में से कहीं से नहीं मिलती है, परंतु एपियानस के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा पार्ट 1 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है? तो वह तमिल कवि थे मामूलनार। नेक्स्ट, मौर्यों की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट रहा। तो मौर्यों की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट रहा ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट, सेलुकस निकेटर की पुत्री थी हेलेन। सेलुकस निकेटर की पुत्री थी हेलेन। हेलेन से ही जब सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था और सेलुकस निकेटर उस युद्ध में पराजित हो गए थे। यह युद्ध 305 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इस युद्ध में सेलुकस निकेटर पराजित हो गए और उसके बाद संधि हुई। संधि के अनुसार सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। नेक्स्ट, कौन मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं थे? तो दास 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? वह सीरिया से शासन कर रहा था और उसका नाम था सेलुकस निकेटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? तो स्थानीय जो कि 800 ग्रामों का समूह था, द्रोणमुख जो कि 400 ग्रामों का समूह था, खारवार्तिक कहीं कहीं खारवार्तिक भी मिलता है, यह 200 ग्रामों का समूह था, और संग्रहण यह 100 ग्रामों का समूह था। तो इसका उत्तर होगा स्थानीय, द्रोणमुख, खारवार्तिक और संग्रहण। यही क्रम सही है। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, और चूंकि बीच में एग्ज़ाम थे इस कारण हमने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, और मुझे लगता है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो से अपनी परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलती होगी। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।